प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है विदाउट हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो सबसे पहले लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ओवरसोल्ड चली जाए तो आपने फौरन बाइंग करने लग जानी है, उसके रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे ना जाए, बल्कि उसको रेजिस्टेंस को टच करे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होने से कोई मसला नहीं, और वापस जो है पिछली कैंडल का जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका हाई ब्रेक करे। हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड शो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ट्रेडिंग मार्केट से दमादम प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। लेकिन इन केस अगर अभी भी आप लॉस में हैं तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं जिसमें सोशल मीडिया के भी लिंक्स मौजूद हैं, और अगर आप अपना ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फॉरेक्स और क्रिप्टो में तो लेजेंड ब्रोकर्स के भी लिंक्स मौजूद हैं, तो जाके अपना आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्राइस एक्शन के साथ ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है विदाउट हेल्प ऑफ इंडिकेटर। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि इंडिकेटर जो है वो 90% इंडिकेटर वर्क नहीं करते। सिर्फ चंद एक इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको प्राइस एक्शन के ऊपर एक्सपर्टीज लाजमी होनी चाहिए, ग्रिप लाजमी होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेता हूँ कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनको जो आप प्राइस एक्शन के साथ यूज़ कर सकते हैं और बाकी इंडिकेटर्स आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले पिवट पॉइंट्स हैं। पिवट पॉइंट्स जो हैं बेसिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बताते हैं, जो कि आप मैनुअली खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन चलें, अगर आपने बहुत ज़्यादा चार्टिंग करनी है, टाइम कम है, तो आप उसको पिवट पॉइंट्स को लगा सकते हैं जिसमें R1, R2, R3, R5 तक जितनी मर्जी रेजिस्टेंस देख लें, सपोर्ट्स देख लें, पिवट पॉइंट्स देख लें। सेकंड जो है आप RSI बेसिकली क्या बताती है आपको कि मार्केट इस वक्त ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, या इस वक्त रेंज के अंदर है, जिसकी सेटिंग जो है वो 30 to 70 होती है। तो 30 से नीचे जाती है तो ओवरसोल्ड कंडीशन है, 70 से ऊपर जाती है तो ओवरबॉट कंडीशन है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ओवरसोल्ड चली जाए तो आपने फौरन बाइंग करने लग जानी है। ऐसा भी मैंने देखा है कि मार्केट एक दो दो माह तक ओवरसोल्ड रहती है और मजीद गिरती रहती है। तो ये जस्ट टू चेक है इसमें। फिर अगर आप RSI के साथ डाइवर्जेंस देखेंगे तो ये एक एडिशन हो जाएगी। तो यही चंद एक इंडिकेटर्स हैं और साथ मूविंग एवरेजेस हैं। EM में देख लें या मूविंग एवरेजेस देख लें 20, 50, 100 और 200 की सेटिंग्स के ऊपर, ये जस्ट हेल्प देती है। लेकिन जो सिंपल प्राइस एक्शन है ना, जो अगर आपने कोई इंडिकेटर नहीं लगाना और सिर्फ नेकेड चार्ट को देखते हुए ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें बिल्कुल सिंपल वे ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना है। 4 आवर की कैंडल देख लें, 1 आवर देख लें, 15 मिनट्स देख लें, 5 मिनट्स देख लें, या 1 डे की कैंडल देख लें। जोन सी मर्जी ट्रेडिंग स्टाइल है, स्कैल्पिंग देख लें, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन, इंट्राडे, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, आपने सिंपल क्या करना है, चार्ट को देखना है, उस पर आपने 2 से 3 सपोर्ट ड्रॉ करनी है मेजर, और 2 से 3 रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है। जब मार्केट एक रेंज में जा रही हो, यानी एक पिवट से, यानी एक सपोर्ट से एक रेजिस्टेंस पे पिछले कई घंटों से या कई दिनों से जा रही हो, और जब मार्केट उसको ब्रेकआउट दे, क्लियर ब्रेकआउट दे, यानी कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज करें, जो अपर साइड पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करें, ये आपके पास पहली कंफर्मेशन आ गई कि अगर रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज करेगी तो अब आपने बाय करना है। लेकिन अभी आपने वेट करना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 आवर की कैंडल ने उस रेंज को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर दिया, तो पहली कंफर्मेशन ये आ गई आपकी बाय की। सेकंड कंफर्मेशन ये होनी चाहिए कि जो सेकंड कैंडल है वो वापस उस रेंज को रीटेस्ट करे, यानी जो जहां से ब्रेक किया उसको रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद उसको रिस्पेक्ट दे, उसके रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे ना जाए, बल्कि उसको रेजिस्टेंस को टच करे, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे होने से कोई मसला नहीं, और वापस जो है पिछली कैंडल का जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है उसका हाई ब्रेक करे। तो आपके पास सेकंड जो है वो कंफर्मेशन आ गई। और थर्ड कंफर्मेशन के लिए ये है कि आप सेकंड कैंडल का वेट कर सकते हैं उसके क्लोज होने का। फिर आपके पास ये हो जाएगा कि आपको स्टॉप लॉस का पता चल जाएगा कि आप स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेकआउट वाली कैंडल के नीचे दें, और आप उसको लॉन्ग ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1/2, 1/3। आगे आप अपनी मेजर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें कि कहाँ तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है। कुछ पार्शल बुक कर लें 1/2 के ऊपर, और कुछ जो है वो लॉन्ग टर्म जाने दें, क्योंकि जब रेंज को मार्केट ब्रेकआउट करती है
तो फिर मार्केट थोड़ा लंबा जो है वो अप जाती है। और इसी तरह वाइस वर्सा सपोर्ट को देखते हुए आपने यही करना है सेलिंग करने के लिए। तो ये बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन है। इसमें आपको किसी किस्म की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसमें किसी किस्म के चार्ट पैटर्न को देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपने मार्केट को देखना है कि मार्केट कहाँ पे ब्रेकआउट कर रही है। इस प्राइस एक्शन पे ट्रेड करेंगे तो 10 आउट ऑफ 7 to 8 टाइम्स आप विन करेंगे अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें।